छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है, उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों की डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर की डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहेगा। बस्तर के क्षेत्रों में अबूझमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयास करते हैं। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक, हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सब का ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सब की आशा है। 21 मई को अबूझमाड़ के जंगलों में हुए सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में नंबाला केशव राव और बसव राजू के साथ ही 27 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया और उनके शवों को और घटनास्थल से बरामद हथियारों को लेकर नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इस मुठभेड़ में 2 गोपनीय सैनिक भी शहीद हो गए हैं। शहीद जो गोपनीय सैनिक हैं उनको अंतिम सलामी दी गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो डीजी हैं वे बस्तर पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस मुठभेड़ की जानकारी दी है। घटना के बाद घटनास्थल से सुरक्षा बल के जवानों ने क्या कुछ बरामद किया है, ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस तरफ अगर आप देखें तो सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो घटनास्थल से जो माओवादियों के हथियार हैं उसको बरामद करके मुख्यालय पहुंचाए हुए हैं। 12 बोर की 3 बंदूकें हैं, 303 की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बंदूकें हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरफ कारतूस जो है वो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो SLR राइफल है वो माओवादियों के कब्जे से सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद करके लाया है। उनकी संख्या 4 है। यदि आप थोड़ा सा और आगे देखें तो 3 जो AK-47 है, अत्याधुनिक हथियार हैं जो इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऑटोमेटिक वेपन्स के नाम से जाना जाता है, वो AK-47 है। इनकी संख्या 3 है और इंसास राइफल जो 6 बरामद किए गए हैं उसे बरामद करके सुरक्षा बल के जवान मुख्यालय पहुंचाए हैं। इसके अलावा 9mm की कार्बाइन बंदूक जो है वो भी
बरामद करके लाया गया है। साथ ही बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल के सेल और अत्याधुनिक जो कारतूस और हथियार हैं उन सबको बरामद करके सुरक्षा बल के जवान मुख्यालय पहुंचाए हैं। एक तरह से ये देखा जा सकता है कि बस्तर में जो माओवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में अब तक सुरक्षा बल के जवानों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू, ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, नक्सल संगठन के सबसे बड़े माओवादी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको मार गिराने के बाद पुलिस इसे अब तक की सबसे बड़ी सफलता मान रही है।